हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस सभी प्रश्नों का लाभ उठाएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रगीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने कहा था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। कौन सा है दोस्तों? शक संवत। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? तो दोस्तों, राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान को हम कितने समय में गाते हैं, यही प्रश्न है, ठीक है। तो हम राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाते हैं। कितने सेकंड में गाते हैं दोस्तों? 52 सेकंड में, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? दोस्तों, रेडियो धर्मिता की खोज, ठीक है। आइए आंसर देखते हैं। रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। किसने की थी दोस्तों? हेनरी बैकुरल ने। किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हेनरी बैकुरल ने की थी। आइए आगे देखते हैं। पेसमेकर किस अंग से जुड़ा है? तो दोस्तों, पेसमेकर किससे जुड़ा होता है? हृदय से। किससे जुड़ा होता है दोस्तों? हृदय से, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मास्टर ग्रंथ कौन सी है? दोस्तों, मास्टर ग्रंथ, दोस्तों मास्टर ग्रंथ पीयूष ग्रंथ क्यों कहते हैं? किसको कहते हैं दोस्तों? पीयूष ग्रंथ को। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कार्बन का शुद्ध रूप कौन है? तो दोस्तों, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा। क्या होता है दोस्तों? हीरा। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार राटंजन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? राटंजन। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले उपयोग की गई धातु। तो दोस्तों, सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी थी? तांबा। कौन सी थी दोस्तों? तांबा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखता है? तो दोस्तों, अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। कैसा दिखता है दोस्तों? काला, न कि नीला दिखता है। अंतरिक्ष से हमेशा आकाश काला दिखता है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। किसने किया था दोस्तों? गैलीलियो ने। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की समाधि कहाँ है? तो दोस्तों, गांधी जी की समाधि कहाँ है? राजघाट में। कहाँ है दोस्तों? राजघाट, गुजरात के राजघाट में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहली रेल कहाँ चली? दोस्तों, भारत में पहली रेल कहाँ चली थी? आइए आगे देखते हैं इसका उत्तर। दोस्तों, भारत में पहली रेल कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के बीच में चली थी। कहाँ चली थी दोस्तों? मुंबई से थाने के बीच में चली थी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई? तो दोस्तों, पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई थी? कोलकाता में। कहाँ शुरू हुई थी दोस्तों? कोलकाता में शुरू हुई थी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में रेल कब शुरू हुई? तो दोस्तों, भारत में पहली बार रेल कब चली थी? 1853 ईस्वी में। कब चली थी दोस्तों? 1853 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? दोस्तों, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? मेजर राकेश शर्मा थे। कौन से दोस्तों? मेजर राकेश शर्मा। ये भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। कौन थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के पहले सीएम कौन थे? तो दोस्तों, हरियाणा के पहले सीएम कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। कौन थे दोस्तों? भगवत दयाल शर्मा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूएन की स्थापना कब हुई? यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1945 में। कब हुई थी दोस्तों? 1945 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया?
दोस्तों वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में। कब गया था दोस्तों? 1896 ईस्वी में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता में। कब गाया गया था दोस्तों? कोलकाता में गाया गया था। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेद समाज के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों वेद समाज के संस्थापक कौन है? श्रीधरालु नायडू। कौन हैं दोस्तों? श्रीधरालु नायडू। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीधरालु नायडू वेद समाज के संस्थापक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेद समाज कब स्थापित हुआ? दोस्तों वेद समाज कब स्थापित हुआ था? 1871 में। कब स्थापित हुआ दोस्तों? 1871 में वेद समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूना समझौता किनके बीच हुआ? दोस्तों पूना समझौता किनके किनके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच में। किसके बीच में दोस्तों? गांधी और अंबेडकर के बीच में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो दोस्तों वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा से। किससे संबंधित दोस्तों? शिक्षा से। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वुड डिस्पैच किसने लगाया था? दोस्तों वुड डिस्पैच किसने लागू किया था? डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच लागू किया था। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वुड डिस्पैच कब लागू हुआ? अरे वाह, वुड डिस्पैच कब लागू हुआ? 1854 में। कब लागू हुआ दोस्तों? 1854 में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों पुर्तगाली समाज का संस्थापक कौन था? अल्बुबर्क। कौन था दोस्तों? अल्बुबर्क। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अल्बुबर्क पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। कौन सा है दोस्तों? कैस्पियन सागर। ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? दोस्तों यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। किसे कहा जाता है दोस्तों? बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। कौन सा है दोस्तों? बाजरा उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी श्रृंखलाएं कितनी हैं? तो दोस्तों रेडियोधर्मी श्रृंखलाएं कितनी हैं? 3 हैं। कितनी हैं दोस्तों? 3। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? ए और ई। ए और ई, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब दोस्तों? 1930 ईस्वी में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडीबी मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। कहाँ है दोस्तों? मनीला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? दोस्तों नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1739 ईस्वी में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का पहला उपदेश क्या था? तो दोस्तों बुद्ध जी का पहला उपदेश क्या था? बुद्ध जी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों बुद्ध जी ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पारित होता है? दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पारित होता है? लोकसभा में। कहाँ पारित होता है दोस्तों? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, लोकसभा में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनीमोमीटर क्या मापता है? तो दोस्तों एनीमोमीटर क्या मापता है? पवन वेग, मतलब हवा का वेग मापता है एनीमोमीटर। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो दोस्तों हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4। कितने वाल्व होते हैं दोस्तों? 4 वाल्व होते हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एड्स दिवस। तो दोस्तों एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन सी मतलब खट्टा पदार्थ, जिसमें भी खट्टा पदार्थ पाया जाता है वो विटामिन सी की कैटेगरी में आता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी। यह मुंह में होता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं है? तो दोस्तों दूध में कौन सा विटामिन नहीं है? सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। ठीक है, अगर विटामिन सी दूध में पड़ जाता है तो दूध फट जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। कौन सा रोग होता है दोस्तों? रिकेट्स। इससे हमारी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खून का थक्का नहीं जमता किस कमी से? दोस्तों खून खून का थक्का किस कमी से नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से। ठीक है दोस्तों, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, लगातार खून बहता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? देखते हैं। बांझपन। कौन सा रोग नहीं होता दोस्तों? बांझपन। विटामिन ई की कमी से बांझपन नामक रोग होता है। इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक अम्ल। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है दोस्तों? वसा में घुलनशील ए और ई कौन से हैं दोस्तों? ए और ई वसा में घुलनशील विटामिन हैं। और पानी में घुलनशील विटामिन ए, डी, के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। क्या है दोस्तों? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों हंसाने वाली गैस, तो हंसाने वाली गैस कौन सी है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड। ये हंसाने वाली गैस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है दोस्तों? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो दोस्तों पीतल पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। किसका दोस्तों? तांबा और जस्ता का। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरोल। तो दोस्तों कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। किसका दोस्तों? विटामिन डी का। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? दोस्तों नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है? कार्निया का। किसका दान किया जाता है दोस्तों? कार्निया का। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। किस में पाया जाता है दोस्तों? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? अस्थिमज्जा में। ठीक है, याद रखिएगा, अस्थिमज्जा मतलब बोन मैरो। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र का
नाम क्या है? तो दोस्तों ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र का नाम क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है दोस्तों? स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, यह ब्लड को मापता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? दोस्तों कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? दोस्तों कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में। कब हुआ था दोस्तों? सूरत अधिवेशन 1907 में। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज राज राजा चोल ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, राज राजा चोल ने करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। कहाँ हुआ था दोस्तों? अमरकोट में। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।